अस्सलाम वालेकुम स्वयं जमात के तलबा और तालिबात। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में तारे नज़्म को पढ़ा था। हमने ये जाना था कि तारे नज़्म खालिद बज़मी साहब ने लिखी है और ये भी जाना था कि उन्होंने इस नज़्म में क्या बताने की कोशिश की है कि ये सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि तारे रात के वक्त नज़र आते हैं और एक सवाल भी किया कि दिन को न जाने कहा जाते हैं। तो पता नहीं, ये भी नहीं जानना कि हमसे कितने दूर हैं ये तारे, कितनी दूर हैं। फलक पर यूं टिमटिमाते हैं, यानी बहुत दूर से हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं तारे, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि कितना दूर है हमसे तारा। अंधेरी रातों में जब हर तरफ अंधेरा छा गया होता है तो इतने खूबसूरत लगते हैं आसमान पर ये छोटे छोटे तारे चमकते हुए। जिस तरह सूरज और चाँद का मंज़र दिलकश होता है, तारों का मंज़र भी अपनी जगह बहुत दिलकश और बहुत खूबसूरत होता है। शाम के बाद जब सूरज डूब जाता है तो तारे अपनी महफिल जमाते हैं। सारे तारे इकट्ठे होकर पूरे आसमान पर फैल जाते हैं और पूरे आसमान को खूबसूरत बना देते हैं। आज हम इसकी मश्क को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल नंबर 1 है, जवाबात लिखें। तो सबसे पहले हम उसे देखते हैं। दिन में तारे क्यों नज़र नहीं आते? दिन में सूरज की रोशनी बहुत तेज़ होती है। तारे तो आसमान पर ही मौजूद होते हैं, लेकिन तेज़ रोशनी की वजह से वो हमें नज़र नहीं आते। तारों की महफिल कहाँ जमती है? तो तारों की महफिल आसमान पर जमती है शाम को, जब सूरज ग़रूब हो जाता है उसके बाद। तारे टिमटिमाते हुए क्यों नज़र आते हैं? अंधेरे की वजह से तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर होते हैं। तो जब ज़्यादा अंधेरा होता है तो तारे चमकने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हमें टिमटिमाते हुए वो नज़र आते हैं। और आखिरी सवाल है, इस नज़म के शायर का नाम क्या है? तो बेटा इसका जवाब तो हमने कल ही याद कर लिया था आपके पिछले लेक्चर में। इस नज़म के शायर का नाम खालिद बज़मी है। हम मायनी मुतरादिफ अल्फाज आपस में मिलाएं, जिनके मायनी मतलब एक जैसे हों, ऐसे अल्फाज को आपस में मिलाना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका मायनी जानते होंगे। रात को शब भी कहा जाता है, ठीक है। दिन को रोज़ भी कहा जाता है। सूरज को आफ़ताब भी कहा जाता है और चाँद को कमर, और आसमान फलक को आसमान भी कहा जाता है। तो ये हम मायनी अल्फाज को हमने आपस में मिला दिया है यहाँ। अब हमारे पास सवाल नंबर 3 है। हर खाके से अल्फाज लेकर 5 दुरुस्त जुमले हमने बनाने हैं। जैसे कि उन्होंने पहले खाने में सूरज, चाँद, तारे लिखा है। दूसरे में रात के वक्त, दिन के वक्त चमकता है, चमकते हैं, नज़र आता है, नज़र आते हैं। इन अल्फाज को हमने इस तरह मिलाना है कि हम कोई दुरुस्त जुमला बना सकें। यहाँ पर आपके लिए हल किया गया है। पहला किताब वालों ने हल कर दिया, सूरज दिन के वक्त चमकता है, यानी पहला जुमला ये बन गया, सूरज दिन के वक्त चमकता है, ठीक है। तो इसी तरह हम जब दूसरे जुमले को हल करने करेंगे तो देखेंगे कि चाँद रात के वक्त चमकता है या नज़र आता है, ठीक है। तो अगला जुमला हमने ये बना दिया कि तारे रात के वक्त चमकते हैं। उसके बाद हमने ये बना दिया, तारे रात के वक्त नज़र आते हैं, नज़र भी आते हैं हमें, चमकते भी हैं। तो सूरज दिन के वक्त नज़र आता है, ठीक है, चमकता भी है और नज़र भी आता है। सवाल नंबर 4 बहुत आसान है हल करना। मुनासिब लफ्ज़ लगाकर हमने खाली जगह को पुर करना है। चाँद, दिन, रात, सूरज, तारे, इन अल्फाज को हमने मुनासिब जगह पर लगाना है और ख़ाली जगह को पुर करना है। जुमले मुकम्मल करने हैं, जो अशार के जुमले हैं उनको। फलक पर जो यूं टिमटिमाते हैं तारे, टिमटिमाते हैं तारे, ठीक है जिस तरह चाँद और सूरज भी दिलकश। चला जाए जब शाम के बाद सूरज,
نہ جانے کہاں دن کو جاتے ہیں تارے، نظر رات کے وقت آتے ہیں تارے. ٹھیک ہے. درج ذیل سوال نمبر 5 ہے. درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. دلکش محفل، تارے، اندھیری، سورج. ان کو آپ خود اپنے جملوں میں استعمال کریں اور اپنے والدین کو حل کر کے دکھائیں. دیے گئے الفاظ کے متضاد آپ نے لکھنے ہیں. متضاد یعنی ایسے الفاظ جن کے معنی دیے گئے لفظ کے بالکل الٹ ہوں. ٹھیک ہے. رات، دن، صبح، شام، دور، نزدیک، فلک، زمیں، اور اسی طرح باقی دو بھی آپ خود حل کریں گے. سوال نمبر 7 ہے. یہاں نظم پڑھیں اور بتائیں کہ اس میں کل کتنے اشعار ہیں. جی اس نظم میں سب سے پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے، تو اس نظم کے کل 5 اشعار ہیں. تارے لفظ کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ تارے کا لفظ جو ہے وہ نظم میں 6 بار استعمال ہوا ہے. سوال نمبر 1 ہے. جوابات لکھیں. تو آپ نے یہ اچھے سے سمجھا اور یاد کیا. سوال نمبر 2 مترادف یا ہم معنی الفاظ کو آپس میں ملانا ہے. سوال نمبر 5 ہے. 3 ہے ہر خانے سے 5 درست الفاظ جملے لے کر انہیں بنانا ہے، مکمل کرنا ہے. مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ کو پر کریں. یہ بھی ہم نے حل کیا. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھا. الفاظ کے متضاد لکھیں اور پھر سوال نمبر 7 کو حل کیا. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. میری محترم والدین سے ایک گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائی سے لاتعلق نہ رکھیں اور پڑھائی سے ان کا تعلق بنائے رکھیں. اسی سلسلے میں ہمارا اسکول اسیسمنٹ کنڈکٹ کرنے جا رہا ہے. تو یہ اسیسمنٹس آپ کو اسکول آفس سے ہارڈ فارم میں مل جائیں گی. آپ وہاں جائیں، انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں، وہاں سے اسیسمنٹس لیں اور بچوں کو گھر جا کر وہ اسیسمنٹس ایمانداری سے کنڈکٹ کروائیں. اس میں انہی کا فائدہ ہے اور ان کے فائدے کے لیے ہی اسکول یہ اقدام اٹھا رہا ہے. تمام آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بالکل ایمانداری سے وہ حل کروائیں. جب حل ہو جائے تو اس کو واپس اسکول میں جمع کروائیں اور دوسری اسیسمنٹ لے جائیں تاکہ آپ کا بچہ پڑھائی کے ساتھ اس کا تعلق بنا رہے. اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ آپ کو بتاتی چلوں یہ بات کہ جو بھی آپ کے پیپرز لیے جائیں گے جب بھی، تو اسیسمنٹس کے نمبر اس میں انکلیوڈ کیے جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہمیں پیپر کا رزلٹ اسیسمنٹ کے اکارڈنگ نہیں ملتا تو ہم اسیسمنٹ میں بھی بچے کو فیلئر ہی کنسیڈر کریں گے. تو گزارش ہے میری کہ آپ اپنے بچوں کو اسٹڈی سے لاتعلق نہ ہونے دیں اور ان کا تعلق برقرار رکھیں اور اسکول انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.